हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन्स, दिस इज शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी न्यू मून की रीडिंग कर रही हूँ जो कि नवंबर की 24 से 25 को है। सो लेट्स सी कि एक्लिप्स पोर्टल के बाद अब न्यू मून हमारे लिए क्या लेके आ रहा है। ओवरऑल एक्लिप्स का काफ़ी इंटेंस पीरियड था, जो कि पोर्टल उसका वैसे तो एक एक्लिप्स से दूसरे एक्लिप्स तक ही चलता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी न्यू मून के साथ जो है वो कम हो जाती है। सो दो एक्लिप्सिस से हम गुजरे हैं और काफ़ी पर्जिंग और क्लियरिंग का एक प्रोसेस था जिससे तमाम जोडियक साइंस गुजरे हैं। सो लेट्स सी कि आपके लिए आपकी गाइड्स क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, आपने काफ़ी हद तक अपना जैसे एक प्रोसेस को स्पिरिचुअल आपने ग्रोथ अचीव की है इस सारे टाइम में। एक ग्रोथ का आपका मैसेज आ रहा है कि आपका एक स्पिरिचुअल मेच्योरिटी का आ रहा है, इमोशनल मेच्योरिटी का आ रहा है कि जैसे आपने बहुत सारे ऐसे इमोशंस जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे थे, जो नेगेटिव इमोशंस थे, जैसे आपने अपने सिस्टम में से भी निकाले और दूसरों को रिस्पॉन्ड करना आपने बंद किया है। जैसे आप दूसरे लोगों को पहले उनके चीज़ों को, जो भी आपके बारे में अगर कोई कमेंट कर रहा है, कुछ कह रहा है, तो आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे उसको या रिएक्ट कर रहे थे। तो अभी आपको जैसे वो परवाह खत्म हो गई है, यू आर सो सेल्फ सफिशिएंट एट द मोमेंट, और आप बहुत तेजी से अपनी जो इनर ग्रोथ है उसके सफर पे चल रहे हैं। आप अपने लिए डिसीजंस ले रहे हैं, अननेसेसरी लोगों को काट रहे हैं अपनी जिंदगी में से, काट रहे हैं से मुराद ये कि आप उस उनको अहमियत नहीं दे रहे हैं। आप किसी को वो किसी के भी तबसरे पे या किसी चीज़ के ऊपर भी आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और आप जैसे अब आपका पूरा फोकस अपनी सक्सेस के ऊपर है और फाइनेंशियल आपकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर आपका फोकस नज़र आ रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स जो कि अपने जॉब्स को लेके, काम को लेके, बिजनेस को लेके परेशान हैं, तो इस वक्त आपका ये बिजनेस के हवाले से काफ़ी अच्छा पीरियड है। इसमें आपको एक यूनिवर्स से सपोर्ट मिल रही है, आपको लोगों से सपोर्ट मिल रही है, तो आप अपने उसमें भी ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। काम के हवाले से ग्रोथ नज़र आ रही है। प्लस अगर ऐसे फ्रेंड्स जो कि इस टाइम पे फील कर रहे हैं कि कोई चीज़ें जो वेट कर रहे हैं, वो किसी चीज़ का एक काम के हवाले से जॉब का वेट कर रहे हैं, तो आपको भी, आपके लिए भी गुड न्यूज़ ये है कि इसमें पॉजिटिव एक कोई आउटकम मिलने के चांसेस हैं। आपको दिसंबर के लेट से फर्स्ट सेकंड वीक तक कोई चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। कहीं से कोई न्यूज़ आ सकती है, काम के हवाले से कोई इंटरव्यू की डेट आपको मिल सकती है, कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है। दूसरा, आपके कोई आसपास अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें आपको घसीटा जा सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है एट वर्क प्लेस या आपके घर के अंदर या आपके सोशल सर्कल में, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कॉन्फ्लिक्ट वाली अगर सिचुएशन है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। क्योंकि जो भी आप इनर पीस के ऊपर अपने काम कर रहे हैं और उसको मेंटेन रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें, क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि जैसे इस कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में आपको घसीटा जा सकता है, आपको उसके अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा सकती है। दूसरा, आपको अपने ही नेगेटिव थॉट्स से भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी थॉट्स को मॉनिटर करें, क्योंकि आपकी थॉट्स आपके लिए कुछ अननेसेसरी ब्लॉक्स क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है। इंटेंसिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली फुल मून के अराउंड आपकी थॉट्स में इंटेंसिटी का एलिमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो अपनी थॉट्स में अगर आपके कोई नेगेटिव एलिमेंट्स आ जाएं, तो उनको आपने अपने सिस्टम में से निकालना है, क्योंकि बार बार आपका थॉट्स के ऊपर मैसेज आ रहा है, फोकस आ रहा है। अच्छा, कुछ आपकी ज़िंदगी में कोई एक मामला ऐसा है जिसको लेके आपको लग रहा है कि जिस थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग है कि जो ये पता नहीं किस तरफ जा रही हैं चीज़ें, मूव भी कर रही हैं या नहीं। मे बी इट्स मोस्ट प्रोबेबली इट्स अबाउट रिलेशनशिप, कि जहाँ पर कोई मामलात आपके इस वक्त स्टक नज़र आ रहे हैं मुझे, और आपको वो चीज़ कहीं आगे उसका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, आपको लग नहीं रहा, आपने कोई जो भी उसके लिए एफर्ट्स किए हैं, जो भी काम किया, आपको लग नहीं रहा कि उसका कोई रिजल्ट आपको मिल रहा है। लेकिन इस टाइम पे आपको अगर थोड़ा सा वेट भी करना पड़ रहा है इस चीज़ में, तो पेशेंटली वेट कर लें, क्योंकि आपको जो भी रिजल्ट इसका मिल रहा है पॉजिटिव ही मिल रहा है। काम के हवाले से थोड़ी सी जो है आपको मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, ऑलरेडी जो भी कर रहे हैं, आपका अपना अगर ज़ाती बिजनेस है उसके ऊपर ज़रा ज़्यादा तवज्जो दें, जॉब पे काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। हार्ड वर्क का मैसेज आ रहा है आपका कि आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। और लेकिन इस हार्ड वर्क के नतीजे में आप अपना एक लॉन्ग टर्म करियर बनाते हुए नजर आ रहे हैं, एक आपकी एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ नजर आ रही है। और अगर आप अपने बिजनेस के ऊपर कुछ थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा फोकस कर लेते हैं, तो आपका इस वक्त जो है ना तमाम चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव वे में जाती हुई नजर आ रही हैं।
कि जैसे एक फाउंडेशन आप बना रहे हैं आप इस वक्त अपने लिए, फ्यूचर के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपके काम से रिलेटेड एक फाउंडेशन बनती हुई नज़र आ रही है। बाकी रिलेशनशिप के मामला जो आपके जो भी चीज़ें इस वक्त आप डील कर रहे हैं उसमें जैसे आपका मुझे ज़्यादा फील ये हो रहा है कि जैसे आपने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बना रहे हैं, और जैसे आप पुरानी एनर्जी जो भी थी, कोई पास्ट की नेगेटिव एनर्जी वो शेड कर रहे हैं आप इस वक्त अपने सिस्टम में से। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आप अपने पुराने लोगों के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हैं। जो चीज़ें भी रह गई थी, जो कोई रेजिड्यू रह जाता है कोई ब्रोकन रिलेशनशिप का, तो आप उस रेजिड्यू को अपने सिस्टम में से निकाल रहे हैं। और एग्जैक्टली आपका सेम अगेन वही मैसेज आ रहा है कि आपको पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी आ रही हैं, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ आपके अराउंड मौजूद हैं, जो कि आपको इस मंथ से वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। लूनर मंथ की मैं बात कर रही हूँ, जो कि 24 या 25 नवंबर से लेकर आगे 24 तारीख तक है, 24 दिसंबर तक है। तो इसमें बहुत सारी नई पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, बट इट्स अप टू यू कि आप उनको कैसे यूज़ करते हैं। आपका थोड़ा सा कोई ट्रिगर आपके इस वक्त जो है वो सरफेस कर सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशंस, ऐसी चीज़ें, लोगों के रवैये जिसकी वजह से आपके अगर कोई ऐसे सप्रेस्ड इमोशंस हैं तो वो ट्रिगर कर सकते हैं आपके सप्रेस्ड इमोशंस। तो आपको इस टाइम पे अपने पास्ट के ऊपर ड्वेल नहीं करना। आपको अपने जो भी कोई इमोशंस ट्रिगर करते हैं तो उसको सिर्फ अपने सिस्टम में से रिलीज़ करने की कोशिश करें, और आप काफ़ी रिलीज़ करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। प्लस आपने जो भी अपने काम के हवाले से एफर्ट्स की हुई हैं, और जो भी एफर्ट्स आप अभी इस टाइम पे भी करने का इरादा रखते हैं, तो दे आर गोइंग टू पे यू वेल। आपका एक रिवॉर्ड का एक टाइम है, रिवॉर्ड्स को रिसीव करने का टाइम है। यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड्स दे रही है, और कोई चेंज आपने विश किया था, वो चेंज आपका मैनिफेस्ट हो रहा है इस टाइम पे। लेट्स सी, आपने अगर अपने रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें आप बदलना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने काम के हवाले से बदलना चाह रहे हैं, अपना जो भी चीज़ अपनी ज़िंदगी की चेंज करना चाह रहे हैं, और चेंज के हवाले से आपने कोई विश एक्सप्रेस की हुई है यूनिवर्स को, तो वो इस वक्त चेंज आपका मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टार का कार्ड है जी आपका बेसिकली ये हैप्पीनेस और हैप्पी टाइम्स को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड आपका बेसिकली हैप्पी टाइम को शुरू हो रहा है, जिसमें आप अपने जैसे कुछ डार्क इमोशंस, डार्क फीलिंग्स वो पीछे रह गई हैं। अब आप अपने जिस एरिया पे भी आपके लाइफ के फोकस है, तो उसमें आपको एक पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी। और आपका व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो कि बेसिकली एक पॉजिटिव चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है अगेन। सो कोई पॉजिटिव चेंज होराइजन पे है आपके लिए, जो कि मैनिफेस्ट हो जाएगा इस महीने में। और वो चेंज उस चीज़ को लेके है जिसके लिए आप कहीं बहुत अरसे से ख्वाहिश कर रहे थे कि वो हो जाए। आप फील कर रहे थे कि आप स्टक हैं एक सिचुएशन में, या एक जगह पर आप रुक गई है ज़िंदगी इस मैटर को लेके। तो वो जो भी मैटर है, चाहे वो रिलेशनशिप में पैसे हैं, उसमें चेंज आ रहा है, सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है, और कोई न्यू सिचुएशन इमर्ज करती हुई नज़र आ रही है। और अगेन आपका फैमिली लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, उसमें हर चीज़ में आपको एक पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। सो जो भी आपको कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशंस मैंने कहा कि अराइज कर सकती हैं इस टाइम पे, लेकिन उसके साथ गुड न्यूज़ ये है कि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं, पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट चेंजेस भी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। सो लेट्स सी एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। ओके, द रिटर्न, क्रूसिबल, अमेजिंग। थोड़े से चैलेंजिंग टाइम है ये आपके लिए, जैसे चैलेंजिंग इन द सेंस कि कोई ऐसे मैटर्स आपके लाइफ के जिनको आपने डील नहीं किया, कोई इमोशंस आपके जिनको आपने डील नहीं किया हुआ, या अपने सिस्टम में आपने सप्रेस कर दिया हुआ है, वो सरफेस पे आने के चांसेस हैं। सो अगर कोई ऐसे इमोशंस, आपकी कोई ऐसी फीलिंग्स हैं पास्ट को लेके, पास्ट में कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस से आप गुजरे हैं जिसमें आपने अपना लेसन लर्न नहीं किया हुआ, तो वो दोबारा से आने के चांसेस हैं। लेकिन बात यह है कि आप अपने जो भी लेसन्स हैं वो भी साथ में, वो तो आने के चांसेस हैं, लेकिन एक हैप्पी टाइम भी आपका शुरू हो रहा है, एक हैप्पीनेस का, जॉय का आपका टाइम आ रहा है, जिसमें आपको जो भी आपने लेसन्स लर्न करके, तो आप एक वो पॉजिटिव एक आउटकम हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। जो भी मैटर आपका इस वक्त, आपका एक प्रेसिंग मैटर है आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो जो भी है।
सो एक बड़ा पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव रीडिंग है आपकी, लेकिन आपके लिए चैलेंजेस का मैसेज बार बार आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशंस, चैलेंजेस। सो कैप्रिकॉन्स बीइंग सो, क्या उसे कहना चाहिए, इंडिपेंडेंट एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, यू कैन डील विद एनीथिंग। अगर आप उसके साथ डील करने पे आ जाएं तो आप हमेशा डील कर लेते हैं और उसमें से विक्टोरियसली बाहर आते हैं सिचुएशन में से। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न्स। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे तो ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और until next time, look after yourself. Lots of love, light and blessings.